ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। च्यवन मुनि का एक पुत्र था। उनका नाम था रत्नाकर। उनका क्या काम था? उन लोग ने जंगल में छिपा करके बैठते थे। जो कोई उस साइड से जाते हैं, जंगल के पास जाते हैं, उनको मार के उनके पास जो कुछ चीज़ था सब लूट लेते हैं। ऐसा ही चल रहे हैं। एक दिन वही रास्ते में ब्रह्मा जी और नारद जी दोनों जाने लगा, तो रत्नाकर ने उनको पकड़ लिया। उनको मारने के लिए तैयार हो गया। तो उन्होंने पूछा था, रत्नाकर तुम जानते ये पाप कर्म है? बिल्कुल जानते हैं। और पाप का क्या फल होते हैं तुम जानते हैं, वो भी मैं जानते हैं। तो ये इसको जान के तुम्हारा क्या फ़ायदा होते हैं? तुम लोग ऐसा पाप कर्म करने लगा, सबको मार के सबका लूट कर लेने लगा, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा इसमें? ना मैं जो पाप काम किया और मेरा पिताजी माताजी मेरा बीवी को पालने के लिए, उनको खाना पीने के लिए मैं ऐसा काम कर रहा है, तो जो पाप होगा सबको ही लगेगा। मेरा पिताजी को भी लगेगा, मेरा माताजी को भी लगेगा, मेरा बीवी को भी लगेगा। अकेला तो मैं पाप नहीं भोग करेंगे, मैं तो अकेला शास्ति नहीं लेंगे। तो ब्रह्मा जी और नारद जी बोलने लगा, नहीं बेटा, जो पाप करेगा उनको ही पाप लगेगा और किसी को नहीं लगेगा। तुम पूछो सबके पास, कोई लोग तुम्हारा पाप लेंगे, जाओ। तो रत्नाकर ने सोचा क्या कि ठीक है, उनको लता देकर बांध के वो पिताजी को पास गया। पिताजी को बोलने लगा, पिताजी तुम जानते हैं हम लोग तुम्हारा खाना पीना जो व्यवस्था किया था, कैसा व्यवस्था किया तुम जानते हैं? कैसा किया? ना मैं चोरी करके सबको मार के सबका लूट करके तुम्हारा खाना पीना देते हैं। क्या तुम मेरा पुत्र होकर ऐसा काम कर रहे हो? मैं एक मुनि है और तुम्हारा शर्म भी है नहीं, तुम्हारा डर, तुम्हें डरने भी लगा, ऐसा बात बोलने लगा। तुम दूर हो मेरे पास से, आप भी हट जाओ। बोले मेरे पाप तुम लेंगे क्या? बोले कभी नहीं लेते, तुम मेरा पुत्र हो, ऐसा बोलने भी मेरा को घृणा लग रहे हैं, तुम मेरे पास हट जाओ। तो ऐसा माता जी के पास गया। माता जी को पूछा कि मैं तो इतना ही पाप किया था, तुम मेरा पाप ले सकते हैं क्या? बोले कभी नहीं। तुम पाप करने लगा, तुम सबको मार के सबका लूट करके हमको खिलाते हैं, हाँ? कभी नहीं लेंगे। तो रोने लगा माता जी। तो उनका बीवी के पास गया। बीवी भी ऐसा ही बताया कि तुम्हारा कर्तव्य है मेरा को खाना पीना, मेरा को पालना, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, कैसे तुम करेंगे? मेरा तो नहीं जानने की कोई ज़रूरत है नहीं।
तुम मेरे पास से हट जाओ, तुम्हारा पाप को भी नहीं लेंगे। सबको पास तिरस्कार लेके उनको विवेक का उदय हुआ। मैं तो इतना पाप किया, कोई लोग मेरे को तो प्यार नहीं करते, लेकिन डांटने लगा, मेरे को हटाने लगा, तो कैसा मैं उतरेंगे। और ब्रह्मा जी नारद जी के पास आ गया, उनको बांध खुल के बाद उनको पैर पकड़ के प्रेयर करने लगा, मेरा को बता दो कैसे मैं उतरेंगी। तो नारद जी ने बताया, राम नाम करो, राम वो नहीं बोल पा सकते हैं, इतना पाप किया था, राम नहीं बोल पा सकते हैं। तो नारद जी ने देखा दिया एक मरा पेड़, एक पेड़ का मरा डाल था, सूखा डाल। बोले ये क्या चीज़ देख रहे हो ना, मरा डाल है, तो मरा मंत्र जप करो। मरा मरा मंत्र जप करते करके उनको 1000 बछर बीता गया। एक दिन नारद जी ने जाने लगा, देखा जे एक कीड़े मकड़े का स्तूप है, उनका अंदर से राम नाम उच्चारित हो रहा। तो कीड़े मकड़ का स्तूप तोड़ करके देखा, रत्नाकर ने राम नाम जपने लगा। इतने दिन वो जप करने लगा जो उनका तबीयत में सब कीड़ा मकड़ बैठ गया। नारद जी ने उनको बताया, रत्नाकर तुम पाप मुक्त हो गया, आज से तुम्हारा नाम होगा वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। तो आप लोग सोचिए जो भगवान का नाम का कितना शक्ति है, कितना एनर्जी है। हम लोग जो पाप करेंगे सब कुछ निकाल जाते हैं भगवान का नाम से। हम लोग जानते हैं भगवान का और एक नाम ब्रह्म है। ब्रह्म किसको बोलते हैं? जिसका नाम है नहीं, रूप है नहीं, जो लोग हमारा मन इंद्रियों से बाहर है, जिसको जानने के लिए सब कुछ मिल जाते हैं, वही है ब्रह्म। वो निराकार है, वो निर्गुण है। और ब्रह्म प्रकाशित होते हैं कैसे? ना नाम रूप से भी प्रकाशित है और शब्द रूप से भी प्रकाशित है। तो ब्रह्म जो हम लोग अधर्म आचरण करते हैं, वो नाम रूप लेकर अवतीर्ण होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो ब्रह्म शब्दों से क्या कैसे प्रकाशित होते हैं? मान लो ओम, ओ उ म कर मिल करके ओम होते हैं, ये ब्रह्म का परिपूरक है। ऐसे शब्दों से जो ह्रीं क्लीं श्रीं ओइं इतना शब्द प्रकाशित हैं। तो भगवान का नाम, भगवान जब अवतीर्ण होते हैं, राम किशन जी, राम जी, बुद्ध जी, राम किशन जी, तो उनको नाम में भी इतना ही शक्ति है जो उनको नाम जपते जपते हमारा मुक्ति हो जाते हैं। तो ऐसा राम नाम जप के दस्यु रत्नाकर ने सब पाप मुक्त होकर महर्षि बन गया। तो हम लोग जितना नाम करेंगे, नाम करते करते मेरा मन एकाग्र हो जाते हैं, एकाग्र मन में मैं भगवान को पाते हैं। तो इतना ही नाम का महत्व। तो राम जी तो तब अवतीर्ण हुआ ही नहीं। तो नारद जी ने बताया, रत्नाकर तुम राम जी का एक चरित्र वर्णन कीजिए, उनको लेकर एक किताब लिखिए। तो वाल्मीकि जी ने बताया, मैं तो मूर्ख है,
कोई लिखा पढ़ा मैं नहीं जानते हैं, पढ़ाई नहीं जानते हैं, कोई लिखाई नहीं जानते हैं। मैं तो मूर्ख आदमी, कैसे किताब बनाएंगे, कैसा रामचरित बनाएंगे। बोले काल में तुम सब कुछ जान सकते हैं, एक दिन सब तुम्हारा मुंह से निकलेंगे। तो वाल्मीकि जी ने एक दिन प्रातःकाल में तमसा नदी में नहाने गया था। तो थोड़ा प्रातःकालीन जो शोभा है इतना ही सुंदर है, उनको देखने लगा। देखा दोनों पक्षियाँ क्रौंच वो खेल कूद करने लगा। तो देखने लगा जो एक क्रौंच, जो उनका पत्नी, क्रौंच का पत्नी जो क्रौंच है वो मर गया। सॉरी, जो क्रौंच है वो मर गया, उनका पत्नी क्रौंच रोने लगा। ऐसा देख के वाल्मीकि मुनि का अंतर में दुख आ गया। वो देखा एक व्याध ने उनको मार दिया, तीर निक्षेप करके उनको मार दिया। तो वाल्मीकि मुनि का अंतर में इतना दुख आ गया, उनको मुंह से निर्गत हुआ एक श्लोक, मां निषाद प्रतिष्ठं त्वमगम सरस्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेवकम अवधि काम महितम। रे वैद, तू जो काम किया, तू इतना निष्ठुर है, तो इसलिए कभी नहीं थी सुख नहीं पाएंगे, कभी सुख नहीं तेरा भाग में नहीं आते हैं। तो देखा जो उनको मुंह से एक श्लोक निकल गया। वो नहाने के बाद जब उनको कुटिया में आ गया, नारद जी ने आके बताया, रामचरित तो कैसा होगा सब कुछ बता देकर बताया, तुम रामायण लिखने लागो। ताले आप लोग देखिए, जो कुछ चीज़ है सब मेरा अंदर में है। विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति बाहर वाला कोई नहीं है, सब अंदर में ही है। आप लोग देखें ना, न्यूटन एक साइंटिस्ट था, वो एक एप्पल का, सेव का पेड़ का नीचे में बैठा था। तो देखा एक सेव नीचे में गिरा। तो उनको मन में ऐसा चिंता गया, तो ये इधर उधर सेव इधर उधर नहीं जाके नीचे में क्यों गिर गया। इसलिए वो सोचने लगा, इतना ही गहर सोचने लगा। तो सोचते सोचते उन्होंने आविष्कार किया मध्याकर्षण शक्ति। पृथ्वी सब कुछ को उनको केंद्र में आकर्षित कर रहे हैं। तो देखिए, वो जो मध्याकर्षण शक्ति और ग्रेविटेशन जो आविष्कार किया, वो बाहर में कहाँ देखा, उनको अंदर में वो देखा। तो हमारा अंदर में सब कुछ है, अज्ञान का वातावरण आके मेरा ज्ञान को ढक दिया, इसलिए हम लोग नहीं जान सकते। सब कुछ हमारा अंदर में है। तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए वो रामायण रचना किया था वाल्मीकि मुनि ने। और एक देखिए, महर्षि गौतम का एक पत्नी था अहल्याबाई। तो महर्षि गौतम का शिष्य था देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र ने एक बार उनको गुरु पत्नी को देख के उनको मन में काम आ गया। वो आधार में एक रात आधार में आके आ गया गौतम का कुटिया के पास। गौतम का कुटिया में एक पक्षी था, कॉक, हेन, जब, मोरक बोलते हैं जिसको। वो हर दिन
प्रातःकालीन में चिल्लाते हैं, उठिए गौतम जी, उठिए गौतम जी। ऐसा सुन के गौतम ऋषि ने और नदी का तीर में जाके नदी वहीं पे साधन भजन करने लगा। तो देवराज इंद्र ने रात में आंधार है, अभी टाइम हुआ नहीं, वो ऐसा मोरक का स्वर अनुकरण करके वो बात है, उठिए गौतम जी, उठिए गौतम जी। गौतम जी ने तो निद्रा टूट के वो तो चला गया। उस टाइम वो अहल्ला जी के पास आ गया, गौतम ऋषि का वेश धारण करके उनको साथ मिलित हुआ। गौतम जी ने देखा, ऋषि गौतम जी ने, अरे ये क्या रही, तो अभी तो ज़्यादा रात है, ये क्या हो गया, एक रहस्य है, हम लोग जाएंगे। ऐसा सोच के जो कुटिया में आ गया, देखा जो अहल्ला जी के साथ इंद्र ने मिलित हुआ। वो भी सब देने लगा इंद्र के, तुम्हारा कुष्ठ हो जाएगा। और अहल्ला जी को सांप देने लगा, तुम पत्थर बन जाओ। अहल्ला जी ने उनको प्यार पकड़ के बहुत प्यार करने लगा, प्रेयर करने प्रार्थना करने लगा, जो मेरा गलती माफ़ कर दीजिए, मेरा भूल हो गया, मैं जानता ही नहीं, ये तुम्हारा छद्मवेश लेके मेरे पास आ गया, मेरा गलती माफ़ करो। तो गौतम ऋषि ने बताया, त्रेता युग में रामचंद्र जी आएगा, उनको चरण स्पर्श करके तुम्हारा पाप मुक्त हो जाएगा। तो प्रस्तर बन गया और इंद्र भी उनको पैर पकड़ने क्षमा मांगने लगा। तो उनको बताया, तुम्हारा ये कुष्ठ रोग लोचन में रूपांतरित हो जाएगा, सहस्त्र लोचन बन जाओ। तो राम जी ने जब त्रेता युग में अवतीर्ण हुआ था, उनको प्यार स्पर्श करके, उनको प्यार स्पर्श करके अल्लाह भाई मुक्त हो जाएगा। तो हम लोग जो कुछ करेंगे वो पाप पुण्य सब कुछ भगवान का कृपा से सब हम लोग को उतर कर देते हैं, सब पाप मुक्त कर देते हैं। पाप पुण्य कुछ नहीं है, आत्मा को पाप पुण्य कभी नहीं लागते हैं। पाप पुण्य देह में होते हैं। जैसा मान लो ये धुआं, आग जला के बाद जो धुआं निकलते हैं वो घर का जो दीवार है उसको काली कर देते हैं, लेकिन आकाश को कभी नहीं काली करते हैं। सही सा पाप पुण्य हमारा देह में लागते हैं, लेकिन आत्मा में नहीं लागते हैं। और जो कुछ करेगा भगवान को कृपा से सब कुछ मुक्त हो जाएगा। तो हमारा उचित है भगवान को शरणापन्न होगा।